नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरसीटी क्या होता है और इसको करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो अगर आपके दाँत में डीप कैविटी हो गया हो, यानी दाँत डिकेट हो गया हो, दाँत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको आरसीटी कराना पड़ता है। डीप कैविटी का मतलब होता है कि आपका इन्फेक्शन पल्प में पहुँच गया है। जैसे हमारे दाँत के 3 लेयर होते हैं, इनामेल, डेंटिन और पल्प। तो अगर मेरा इन्फेक्शन पल्प तक पहुँच गया है, तो आरसीटी कराना पड़ता है। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर आपका दाँत आधा टूट गया हो और दाँत के नीचे एब्सेस बन गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आरसीटी करवाने की एडवाइस दी जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आरसीटी होता कैसे है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आरसीटी में कोई पेन नहीं होता है। आरसीटी कराने से जो दाँत का लाइफ है वो बढ़ जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आरसीटी को बिल्कुल पेनलेस बना दिया है। तो इसमें जब पेशेंट अपना दाँत दिखाने आता है तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और उस दाँत में दर्द होने का कारण ढूँढते हैं। उसके बाद हम लोग एक्स-रे लेते हैं। एक्स-रे करने से ये पता चलता है कि उस दाँत में इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिंगल सिटी आरसीटी कराना है इसको कि मल्टीपल सिटिंग आरसीटी कराना है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल सिटी आरसीटी के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं और उस दाँत को शून्य करते हैं। शून्य करने के बाद उस दाँत में एक छोटा-सा होल बनाते हैं ताकि हम लोग दाँत के जड़ों तक पहुँच सकें और जड़ें जो होती है जब क्लीन दिखाई देने लगती है, तब हम लोग उसको छोटे-छोटे फाइल डाल कर के क्लीन करते हैं। दाँत की जड़ें जो होती है वो बहुत बारीक होती है, इसकी वजह से फाइल से साफ करना पड़ता है। और बीच-बीच में हम लोग एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन आता है, उसको हम लोग इरिगेट करके कैनाल को क्लीन करते हैं। जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर आ जाए, पल्प भी जो भी इन्फेक्टेड पल्प है वो भी बाहर आ जाए। फिर उसके बाद से हम लोग आर्टिफिशियल नस जो आता है जिसको हम लोग गट्टा-पर्चा बोलते हैं, उसको डाल कर के सील कर देते हैं। तो ये सिंगल सिटी आरसीटी हुआ और ये वो पेशेंट कराते हैं जिनका पेरिएपिकल इन्फेक्शन नहीं होता है और उनके पास टाइम भी कम होता है, ठीक है? और अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल सिटिंग आरसीटी। मल्टीपल सिटिंग आरसीटी वो कराते हैं जिनके दाँत के नीचे एब्सेस बन गया हो यानी जड़ के नीचे और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे पेशेंट को मल्टीपल सिटी आरसीटी कराना पड़ता है और उनको 3 से 4 बार विज़िट भी करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग पहले एनेस्थीसिया देते हैं, फिर उसमें छोटा-सा दाँत में होल बनाते हैं, उसके बाद से दाँत के जड़ों तक पहुँचते हैं, फिर उसको पल्प को रिमूव करते हैं और मेडिसिन डाल कर के पैक कर देते हैं। फिर पेशेंट को सेकंड स्टेप में बुलाते हैं। तो सेकंड टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि फिर छोटी-छोटी फाइल डाल कर के साफ करते हैं और एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन को कैनाल में बार-बार डालकर इरिगेट करते हैं। जो भी इन्फेक्टेड होता है, वो बाहर आ जाता है। अगर उसके बाद से भी इन्फेक्शन कम नहीं होता है, तो फिर हम लोग उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन आता है, उसको डाल कर के उसको छोड़ देते हैं 5 से 7 दिन के लिए। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग उसमें जो गट्टा-पर्चा आता है, उसको डाल कर के सील कर देते हैं और टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल डाल कर के पैक कर देते हैं। फिर पेशेंट को बोलते हैं कि आप जाइए, इस साइड से खाना खाइए और चेक करिए कि इधर प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं और पेन हो रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट को ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उसको पेन नहीं हो रहा है, उधर प्रेशर भी पड़ रहा है, पेशेंट आराम से खा रहा है, तो वैसे कंडीशन में पेशेंट को फिर हम लोग जो टेम्परेरी मटेरियल फिलिंग किए रहते हैं, उसको निकाल कर के फिर परमानेंट फिलिंग कर देते हैं और पेशेंट को कैप के लिए एडवाइस कर देते हैं। तो आरसीटी का यही सब प्रोसेस होता है और कैप कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए थैंक यू।